नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 40 वर्षीय युवक का हाथ, जो कि एक बिजनेसमैन है। ये एक व्यापारिक हाथ है। वास्तव में बनावट की दृष्टि से व्यापारिक हाथ कोई विशेष प्रकार का नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे हाथ 3 श्रेणियों में बांट देते हैं: उत्तम व्यापारिक हाथ, मध्यम व्यापारिक हाथ और साधारण व्यापारिक हाथ। ऐसे हाथ बड़े, चौड़े, गुलाबी व विशेष मोटे, न विशेष पतले, ग्रह सभी समान या उन्नत उंगलियों के पास से रहते हैं। देखिए, उंगलियों के आधार हथेली के पास समान, कम से कम 3 उंगलियों के आधार समान होते हैं। नाखून न विशेष लंबे न छोटे, व्यापारिक हाथ का मुख्य लक्षण है। मैं भी आपको नाखून भी इनके दिखाता हूँ। ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य, स्त्री, धन और कुटुंब का सुख मिलता है। जीवन रेखा इनकी घुमावदार रहती है। ब्रेन लाइन इनकी चंद्र क्षेत्र में देखती हुई रहेगी और हृदय रेखा इनकी जुपिटर माउंट की तरफ देखेगी। तो ये एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है एक सम्मानित व्यापारी होने का। ऐसे व्यक्ति प्रेम से शासन करने वाले तथा प्रेम के द्वारा ही सब पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये जहाँ जिस कार्य में भी जाते हैं, परिस्थितियाँ इनको मार्ग देती हैं और सर्वत्र ही सफलता प्राप्त होती रहती है। आइए इनका अंगूठा भी देखते हैं। अंगूठे में पीछे को झुकाव है। मैं दूसरी फ़ोटो में भी मैंने इनका देखा है, तो उसमें पीछे को झुकाव है। पीछे की ओर मुड़ने वाला या नरम अंगूठा मानव सुलभ गुणों का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, परंतु जिससे नाराज हो जाते हैं जीवन भर नहीं बोलते, उन्हें पूरा इग्नोरेंस देते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई बात छुपाकर नहीं रख सकते। अपने मन की बात कहकर इनकी सभी बातें पूछ लेना बहुत आसान होता है। उस दशा में ये अपने गुप्त रहस्य भी कह डालते हैं। इनका जीवन खुली किताब की तरह रहता है। ऐसे व्यक्ति संघर्षशील जीवन व्यतीत करने के बाद ही सुखी होते हैं और पूर्णतः सर्वनिर्मित होते हैं। ये भावुक, विद्वान व दयालु होते हैं और व्यर्थ की बात पसंद नहीं करते। ब्रेन लाइन भी इनकी सहनशीलता दिखाती है, चंद्र क्षेत्र की तरफ मुड़ रही है। अपने जीवन के नियम व सिद्धांतों का निश्चित रूप से दृढ़ता से पालन करते हैं। क्षमा मांगने पर क्षमा अवश्य कर देते हैं। आइए इनकी उंगलियों का विश्लेषण करते हैं। इनकी उंगलियों, सीधी उंगलियां हाथ में एक अति उत्तम गुण है। सारी ही उंगलियां सीधी होने पर व्यक्ति धनी, मानी, सफल, सरल हृदय का और निरंतर उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कार्य करने का ढंग साधारण होता है, परंतु प्रकृति की सहजता के कारण ये बहुत उन्नति करते देखे गए हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक उंगलियां यदि सेम आधार पर रहें, ऐसे लोग जीवन में उन्नति अधिक करते हैं और सब उन्नति के अवसर उपस्थित होते हैं। ऐसे में जीवन में व्यक्ति के पास उन्नति के अवसर बहुत अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन, मन, देश व समाज में अपनी गिनती रखते हैं। सूर्य व शनि की उंगलियों के नीचे के आधार एक से होने पर व्यक्ति की प्रगतिशीलता का लक्षण है। साथ ही जब इनकी उंगलियां सीधी हों तो ये प्रभाव बढ़ जाता है। इनकी उंगलियों पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की खड़ी लाइनें हैं, जिसके कारण जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पे आती हैं तो यहाँ से बढ़ के डायरेक्ट माउंट पे जाती हैं और उसे एक्टिवेट करती हैं और शक्तियों को बढ़ा देती हैं। यदि आप देखें तो ये क्षेत्र इनका बहुत बड़ा है, नीचे तक है, तो माउंट्स का जो एरिया है वो ओवरऑल बहुत बढ़ जाता है और इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में लोगों के पास धन संपत्ति भी ज़्यादा आती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें, ये इस पोर तक आ रही है, सूर्य उंगली के इस पोर तक लिटिल फिंगर आ रही है। इसका मतलब
इनका जो कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों ही स्किल्स बहुत अच्छे होंगे और ये अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस करने में बहुत माहिर होंगे। सिर्फ इनका ये हल्का सा ऑनसेट जो है माउंट का वो नीचे है उंगली का, अदरवाइज़ बहुत ही बढ़िया ऊंचाई पकड़े हुए और सीधी उंगली है ये, और रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच रही है, जिसमें मनी मैटर्स भी आते हैं, लीगल टैक्सेशंस के रिलेटेड अगर फाइलिंग वगैरह करने हैं तो सब इनका सब टाइम पर रहेगा। ये मूसलाकार शेप हर उंगली में इनको ना तो ज़्यादा जल्दबाजी करवाता है और ना ही ज़्यादा डिले करवाता है। ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और बड़ा ही बैलेंस्ड डिसीजन लेने की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। यदि हम इनका अंगूठा भी देखें तो इस फैलेंज तक यहाँ तक आ रहा है, तो अंगूठे से इनके ब्रेन के काम करने की शक्ति भी दिखाई देती है। ये इच्छा शक्ति का एरिया और ये लॉजिकल रीजनिंग का तकरीबन बराबर क्षेत्र है ये, और बहुत ही अच्छा मासल अंगूठा है। ये अपने हितों की रक्षा भी करनी जानते हैं। एक परफेक्ट डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनके थर्ड आई का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो कि इन्हें इंट्यूटिव पावर भी देता है। ये अपनी मिडल एज के आसपास से लेके एंड तक काफ़ी सक्सेस लेंगे। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, चाहे वो स्वयं अर्जित हो चाहे वो इनहेरिटेंस में मिली हो। मुझे सिर्फ इनकी एक शनि की उंगली पर यह बाधा नज़र आ रही है, बाकी और कहीं ये बाधा नहीं है। ये ऊपर से सोलर एनर्जीज जब चल के नीचे आती हैं तो उनमें बाधा उत्पन्न करती है और व्यापारिक दृष्टि से ये ठीक नहीं रहती है, तभी शायद इधर इतना डेंट है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए अच्छी फिंगर है। सन की फिंगर बिल्कुल ये सूर्य पर्सनालिटी बनाती है इन्हें। इनकी बुध की फिंगर से ऊंची है सन की फिंगर, तो ये सूर्य पर्सनालिटी हैं। ये सूर्य के क्षेत्र में काम करेंगे तो इन्हें बहुत सफलता मिलेगी। सूर्य का ये फैलेंज भी काफ़ी बड़ा है, यह भी व्यापारिक क्षमताओं को दिखाता है। इनके व्यापारिक क्षमताओं के सारे फैलेंजेस देखिए बड़े हैं। इवन शनि का भी बड़ा है। इन्हें चीज़ें गैदर करने का भी शौक़ होगा, स्किल्स भी गैदर करते हैं, चीज़ें भी गैदर करने का बहुत शौक़ रहता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन यहाँ पे ये बीच में कट, ये थोड़ा चिंता का विषय है। बाकी हर उंगली में ये सेकंड फैलेंज भी इनका बहुत अच्छा उभार लिए हुए है। थर्ड फैलेंज हर एक उंगली का इस प्रकार से है जैसे कि ये प्रेस कर दिया हो, और इसकी मोटाई काफ़ी है, उंगलियों की ठीक ठाक मोटाई में है, तो ये बहुत अच्छे एनर्जी लेवल्स को दिखाता है। आइए बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ और एनालाइज करते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इनका बृहस्पति क्या कहता है। इनका बृहस्पति का एरिया काफ़ी बड़ा और अच्छा है। यहाँ पर बीच में काफ़ी अच्छा उभार है, साफ़ सुथरा माउंट है। इस प्रकार का जो बृहस्पति का माउंट है ये उत्तमता का लक्षण है। देखिए ये उन्नत भी है, चौड़ा भी है, अधिक भारी भी है, इसकी गांठ बड़ी भी है और नीचे से ये तीखा भी है। यह इसकी उत्तमता का लक्षण है। बृहस्पति स्वाभिमान, प्रबंध शक्ति, मानवता, कर्तव्य, नौकरी, सरकार से संबंध रखने वाले मामले, इन सभी से संबंध रखता है। उत्तम बृहस्पति वाले व्यक्ति स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, शांत से रहने वाले, अधिक बर्दाश्त ना करने वाले, तानाशाह व उत्तम प्रबंधक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में बचपन से ही शासन करने की योग्यता देखी जाती है। ये हिम्मत वाले होते हैं। परेशानी की दशा में शीघ्र ही अपने मस्तिष्क द्वारा उसे हल कर लेते हैं, अर्थात बहुत समझदारी से चलने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर यहाँ पर इनके जो फॉर्मेशंस हैं, एक या दो इस प्रकार के स्क्वायर्स की, तो ये बताता है कि इन्हें गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन भी है। देखिए बृहस्पति उन्नत होने पर व्यक्ति शान शौकत से रहता है। इनके घर में जो भी चीज़ होती है उत्तम कोटि की होती है तथा कोई भी वस्तु ये बाहर फेंकना पसंद नहीं करते, फिर किसी समय के लिए उठाकर रख लेते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों में संचय करने की स्वाभाविक प्रकृति पाई जाती है। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। शनि का माउंट भी अच्छा उभार लिए हुए है और टोटल में बैलेंस है। इधर से थोड़ा उभार,
थोड़ा बैलेंस, बहुत ज़्यादा झुकावा नहीं और ठीक मात्रा में उभार है ये। तो ऐसे में शनि इनको विजडम प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने का, और जो शनि में ऊपर से जो कमी आ रही है वो इनको थोड़ा सा आलस्य प्रदान करती है। अदरवाइज शनि माउंट इनको विचारशील बनाता है। इनका सूर्य के माउंट बहुत अच्छा उभार लिए हुए है। यहाँ पर मुझे सूर्य के माउंट पर 3 फिश के साइन दिखाई दे रहे हैं। मैं क्लियर आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ, आप उसमें देखिए। तो यहाँ पर क्लियर कट 3-4 फिश के साइन हैं। ऐसे में व्यक्ति का टर्नओवर जो रहता है वो कई करोड़ में रहता है, और ऊपर से इनकी विद्या रेखा भी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो ये अपने फील्ड के एक एक्सपर्ट होंगे और बहुत यश और नाम कमाएंगे अपने फील्ड में। थोड़ा सा जो चिंता का विषय मुझे इधर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा डार्क स्पॉट्स हैं यहाँ पर, तो इनके विजन को लेके थोड़ा चिंता का विषय है ये। आइए देखते हैं इनका मरकरी माउंट क्या कर रहा है। मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन अच्छा उभार लिया है। यहाँ से भी अच्छा उभार है और यहाँ से भी ठीक ठाक मजबूत उभार है। इसका जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। इस पर ये खड़ी लाइनें इनको व्यापारिक बुद्धि देती हैं और व्यापार कुशलता देती हैं, वाक शक्ति देती हैं। ये किसी भी देश में अपना व्यापार करेंगे, वहाँ की भाषा भी इजीली सीख लेंगे। आइए देखें इनका मंगल का माउंट क्या कहता है। ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए, इन्हें अच्छी शक्ति देता है, इन्हें एंड्योरेंस पावर देता है। और मुझे एक यहाँ पर पॉइंट जो नज़र में आया है वो ये तिल है, जो कि मंगल पे अगर तिल है और ये अगर बड़े वेंचर्स कर रहे हैं तो ज़्यादा हिम्मत दिखाने करके कुछ ऐसा डिसीजन गलत भी लिया जा सकता है जिसमें कि इन्हें हानि भी हो सकती है। जैसे अगर लैंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ये हानि का कारण भी बन सकता है। दूसरा, जब मंगल पर इस प्रकार से तिल मिलता है, जब ऐसे में इंसान को गुस्सा चढ़ता है तो उनकी जो वाणी है उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता और वही उसका एक हथियार बन जाता है। तो बहुत ही कॉशियसली आप अपनी वाणी का भी यूज़ करें और बहुत ब्रेव डिसीजन लेने से बचें। ये आपके मंगल क्षेत्र में ही आ रहा है। ये आपका अंदरूनी मंगल है। इसमें जितनी रेखाएं आपको क्रिस क्रॉस की मिलेंगी मीन्स आपके कंपटीशन। आप उतना ही गुस्सा दिखाएं जितना रिक्वायर्ड हो, उससे ज़्यादा गुस्सा किसी भी सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे आप ना दिखाएं, वो ज़्यादा फलीभूत होगा। आइए देखते हैं इनका मून का माउंट क्या कहता है। ये चंद्र क्षेत्र है इनका। चंद्र क्षेत्र बहुत ही अच्छी उभार लिए हुए हैं। यहाँ से ही इनकी फेट लाइन निकल रही है। तो फेट लाइन मतलब जो पैसा कमाने की जो लाइन है वो भी इनकी मून से है। तो मतलब सारी इनकम जो भी इनकी रहेगी वो बाहर से ही रहेगी, विदेशों से ही रहेगी और बहुत यात्राएं भी कराएगी। इस टाइप का इनकी ये फेट लाइन यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। आइए अब हम देखते हैं इनका शुक्र का एरिया। शुक्र माउंट इनका बहुत अच्छा विकसित और उभार में है। इनमें बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की खड़ी रेखाएं हैं जो कि इन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं टाइम टू टाइम। इसमें मैं ये यहाँ पर एक तिल देख पा रहा हूँ, तो ये समझिए कि ये तिल भी हानिकारक होता है और स्वास्थ्य से के हिसाब से लें ये लो स्पर्म काउंट भी बताता है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का भी खतरा यहाँ पे रहता है। देखिए जब शुक्र पे इस तरह का मोल वैसे क्या इंडिकेट करता है, ऐसे लोग मिडिल एज से पहले ही अमीर हो जाते हैं और इनकी पत्नी का नेचर थोड़ा झगड़ालू किस्म का रहता है। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी निकलती हुई और यहाँ से मोड़ लेती हुई ऊपर चलते हुए बृहस्पति को देखती है। तो ऐसे में लोगों को सरकारी लाभ काफ़ी होते हैं। ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधी चल रही है, तो मतलब बिजनेस के बीच में डिसीजंस जब ये लेते हैं तो कोई इमोशंस का वहाँ पे स्थान नहीं होता, तो वो प्योरली बिजनेस डिसीजन ही होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ऐसे बिजनेसमैन के लिए। ये इनिशियल डेज़ के कुछ इनके इन्फैचुएशंस वगैरह रहे होंगे, ये रेखाएं उस लिए रहती हैं। यहाँ पर जो मुझे परेशानी दिखी
वो काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पर। इनको आइज़ से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ़ या परेशानी दिखाई दे रही है। बाकी रेखा बिल्कुल क्लियर और अच्छी रेखा है। ब्रेन लाइन बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होके बिल्कुल सीधी चलती हुई आ रही है और चंद्र क्षेत्र में देख रही है। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रेन लाइन है जो कि इन्हें कल्पनाशीलता भी देती है। इनके डिसीजंस, जहाँ इनका मार्स जो है इतना स्ट्रांग होगा कि ये बड़े बड़े डिसीजंस ले सकें, साथ में ही कल्पनाशील भी होंगे ये कि वो और कल्पना से और बड़ा डिसीजन लेना या आगे का फ्यूचर देखना, ये इनमें कला रहेगी। फिर आते हैं इनकी लाइफ लाइन देखते हैं। लाइफ लाइन यहाँ से तकरीबन 20-21 साल से इनकी एक क्लियर लाइफ लाइन होती नज़र आ रही है और ये नीचे को बिल्कुल सही चलती आ रही है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। तो ऐसे में इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई भी इसमें क्रिस क्रॉस या कोई उस तरह की रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। आइए अब इनके टाइमलाइन के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखिए इनकी लाइफ लाइन जो हम टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं, 20-21 ईयर से क्लियर होनी शुरू होती है। जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे 26-27 के आसपास इनकी मैरिज की लाइन है। और फिर एक रेखा इधर से आ रही है, ये 30 के आसपास इन्हें काटती हुई निकलती है, इधर 31 के आसपास। एक ये ग्रोथ की रेखा है, तकरीबन 38 साल के आसपास इन्होंने ग्रो किया है काफ़ी। ये एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है। तो इसमें जब ये छोटा सा ट्रायंगल इस टाइप से, ये इन्होंने 40 के आसपास एक ग्रोथ ली है। फिर ये 40, 41, 42 के आसपास ये इनके पास एक हल्की सी ग्रोथ रहेगी, जिसमें इनके जो रुके हुए काम हैं वो भी पूरे होंगे। ये 40 के आसपास देखिए यहाँ से एक रेखा ने इन्हें काटा भी हुआ है, ये राहु रेखा है। तो ये 40 के आसपास काट के गई है, तो 41, 42 के आसपास इनके वो रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जा रहा है 42 और फिर यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है इनका। तो ओवरऑल एनर्जीज़ इनके पास अच्छी रहेंगी, इनकम बहुत अच्छी रहेगी। फिर अब ये देखिए ग्रेटर ट्रायंगल है, ये 50 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साथ में ये ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल भी पूरा करती है। तो धन का आना बहुत लगा रहेगा इसमें। फिर अगर हम आगे जाते हैं तो ये 52-53, ये 55-56 साल की उम्र में भी एक अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है। ये 51, 53, ये 51 में अपॉर्चुनिटी, ये 53, 54 में, 55 के आसपास। ये 59 से 60 के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इनके धन के भंडार पूरे करेगी। अब ये देखिए एक बड़ा ट्रायंगल भी यहाँ से इनका मनी ट्रायंगल भी पूरा होता है इससे। और ग्रेटर ट्रायंगल एक और बन रहा है इनका तकरीबन 69, 68 के आसपास। अगर देखते हैं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रेखा है जो कि इनके और भी बड़ा ट्रायंगल बनाती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हाथ है ये। जैसा बिजनेसमैन का होता है बिल्कुल वैसा ही, जैसा एक बड़े व्यापारी का हाथ होता है वैसा ही हाथ है इनका। आइए अब इनकी भाग्य रेखा देखते हैं। भाग्य रेखा इनकी उदय हो रही है चंद्र स्थान से। जब चंद्र स्थान से भाग्य रेखा उदय होती है और ऊपर जाती है तो बहुत धन कमाती है और विदेश से इनका सारा धन आता है। तो ये काफ़ी अच्छी रेखा है और एंड तक ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में जाके लैंड आउट हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं इनके इनकम के और यहाँ पर जाके लैंड अप हो रही है। तो बहुत ही अच्छा धन कमाएंगे ये और सारा धन इनका विदेश यात्राओं से और विदेश के बिजनेसेस से आएगा। मैं यहाँ पर समराइज़ करना चाहूँगा कि जो भी आपका कार्य यहाँ 40 के आसपास अटका है वो एक तो 42 के आसपास वो क्लियर होगा। दूसरा, आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं। तीसरा, आप कोई भी साहसिक कार्य करें उससे पहले 100 बार सोचें कि वो डिसीजन आप ले रहे हैं रिगार्डिंग लैंड हो या कुछ लैंड से रिलेटेड किसी और प्रोजेक्ट पे हो, तो आप वो बहुत ध्यान से लें या ना ही लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी आपको अपना सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि शुक्र माउंट पर ये आपका तिल सामने आ रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वृद्धि करने वाला हाथ है, प्रोग्रेसिव हैंड है। सूर्य माउंट पर हमने 4 फिश देखी हैं। ऐसी फिश होने का मतलब है करोड़्स में टर्नओवर रहता है इंसान का और बहुत पैसा कमाता है ज़िंदगी में। तो पैसा भी आपके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा, सरकारी सपोर्ट से बहुत पैसा आने वाला है आपको।
डिसीजन मेकिंग में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सीधा आपका ये चलता है, तो कोई इमोशंस का ख्याल नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं बिजनेस में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको घर पे जो डिसीजंस लेने हैं उसमें इमोशन होना ही चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत ही प्रोग्रेसिव हैंड है। मैं अपने बाकी व्यूअर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।